दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ कोई FIR नहीं होती। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्वालियर एक ऐसा शहर जिसे बाबा साहेब के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाला बनाने की साजिश शुरू की गई थी, लेकिन ये सारी साजिश असफल हो गई। दोस्तों इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं ना, इसका नाम है अनिल मिश्रा। कहने को तो ये एडवोकेट है। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान बाबा साहेब ने लिखा, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये मंदबुद्धि बुजुर्ग कह रहा था मैं अंबेडकर का वजूद मिटाना चाहता हूं, और अंबेडकर का वजूद मिटाते मिटाते इस शख्स का वजूद खुद ही मिट गया। इस शख्स ने ग्वालियर में बाबा साहेब के खिलाफ एक माहौल बनाया। इसने कई सारे गुर्गे तैयार कराए। पहले इस शख्स ने ग्वालियर हाई कोर्ट में जब मूर्ति बाबा साहेब की लगने वाली थी उसका विरोध किया। उसके बाद बाबा साहेब के पोस्टर जलवाए, बाबा साहेब के पुतले जलवाए, सामाजिक द्वेष फैलाया, और अब अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। अनिल मिश्रा का यह भी ख्वाब था कि वो BN राव को संविधान निर्माता के तौर पर स्थापित करे, लेकिन शायद अनिल मिश्रा को यह नहीं पता कि बाबा साहेब ही संविधान निर्माता हैं। इसका सबूत है यह तस्वीर। अनिल मिश्रा के गुर्गों को यह तस्वीर तो देखनी ही चाहिए। यहां गृह मंत्री बाबा साहेब के सामने सिर झुका रहे हैं, प्रधानमंत्री बाबा साहेब के सामने सिर झुका रहे हैं। इससे बड़ा सबूत मैं मिश्रा के गुर्गों को नहीं दिखा पाऊंगा। पूरी दुनिया जानती है, हर जगह लिखा है, IAS PCS के बच्चे ये पढ़ते हैं। 1 से लेकर डिग्री धारण करने वाले किताबों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालय कॉलेजों में ये पढ़ाया जा चुका है कि बाबा साहेब ने ही भारत का संविधान लिखा था। लेकिन अब इसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कहा जा रहा है कि अब इसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होगी, UAPA के तहत कार्रवाई होगी, और गृह मंत्री अमित शाह इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर गृह मंत्री शाह को एक पत्र भी लिख दिया। एक ऐसा पत्र जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। काश देश के बाकी SC ST सांसद भी ऐसा पत्र मिश्रा के खिलाफ शाह को लिख पाते। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद लगातार मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे मनुवादियों के खिलाफ चंद्रशेखर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, सिर्फ भीम आर्मी की नहीं है, तमाम बहुजन समाज की ये लड़ाई है कि जब भी उनके महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करे तो उन्हें उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि बात बाबा साहेब की है, बात भारतीय संविधान की है, और भारतीय संविधान का अपमान कोई भी भारतीय नहीं सह सकता। और जो भी बाबा साहेब के संविधान या बाबा साहेब के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही माना जाएगा। क्या गृह मंत्री शाह NSA के तहत, UAPA के तहत अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री शाह को इस संबंध में एक लेटर लिख दिया है। उन्होंने अपने लेटर में बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का ये लेटर देखिए जो उन्होंने गृह मंत्री शाह को लिखा है। तो यहां पर देखिए चंद्रशेखर आजाद का लेटर है। इसका विषय है कि ग्वालियर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के विरोध, पुतला और चित्र जलाने, सामाजिक द्वेष फैलाने वाली राष्ट्र विरोधी घटनाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। तो यहां चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से अपने लेटर में यह बता दिया है कि जो भी बाबा साहेब के खिलाफ बोल रहा है वो राष्ट्र विरोधी घटना है, और जब कोई राष्ट्र विरोधी काम करता है तो उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कार्रवाई होती है तो उसे जमानत भी नहीं मिलती है, और कई लोगों को तो फर्जी तरीके से UAPA के तहत जेल में बंद किया गया है। लेकिन यहां मामला जेन्युइन है। यहां सरेआम लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया है, जिसके कई सारे सबूत उपलब्ध हैं। चंद्रशेखर का जो लेटर है विस्तार से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।
इन्होंने लिखा है, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटित अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं राष्ट्र विरोधी घटनाओं से न केवल सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ, बल्कि देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषित, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध कुछ असामाजिक और विद्वेषपूर्ण तत्वों द्वारा सुनियोजित रूप से विवाद खड़ा किया गया। इस विवाद के परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर को ग्वालियर में बाबा साहेब का पुतला जलाने का प्रयास किया गया, उनकी तस्वीर जलाई गई और रौंदने का कृत्य किया गया। उनके विरुद्ध अमर्यादित, घृणास्पद और भड़काऊ नारे लगाए गए। महोदय, जब देश की संसद स्वयं उन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में सर्वोच्च सम्मान देती है, तब उनके विरुद्ध इस प्रकार के अपमानजनक, घृणित, उकसावे वाले कृत्य केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रह जाते, बल्कि सामाजिक द्वेष फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री के नाम एक लेटर लिख दिया है। हालांकि आपको यह भी याद दिला दें कि यही वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने संसद में बाबा साहब का अपमान किया था। अंबेडकर अंबेडकर ऐसे हाथ झटक कर कहा था कि इतना नाम लोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। उसके बाद पूरे देश में शाह के खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई थी। पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने आखिर अपने लेटर में क्या डिमांड की है। डिमांड जो की है दोस्तों, वो बहुत जरूरी है आपको जानना। इन्होंने 4 प्रमुख डिमांड की है। पहली डिमांड है, इन घटनाओं में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए के तहत तत्काल निवारक निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री शाह से दूसरी डिमांड की है, दोषियों के विरुद्ध यह सुनिश्चित किया जाए कि वे भविष्य में सामाजिक शांति, सौहार्द और संवैधानिक मूल्य को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने शाह से तीसरी डिमांड की है, इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर यह पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन से संगठित और राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। चंद्रशेखर आजाद ने शाह से चौथी डिमांड की है कि देश भर में परम पूज्य बाबा साहेब एवं अन्य संवैधानिक महापुरुषों के सम्मान में विरुद्ध होने वाली घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। जीरो टॉलरेंस नीति लागू करना होगा। एक नजीर तो पेश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस समय जो अनिल मिश्रा है वो ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को तैयार कर रहा है जो लगातार बाबा साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और जितने भी कुकृत्य ग्वालियर में सामने आए उसके पीछे कहा जा रहा मिश्रा ही जिम्मेदार है। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही बेहतरीन डिमांड की है। अगर इन डिमांडों को अमल में लाया जाए तो यकीन मानिए आगे आने वाले दिनों में कोई भी बाबा साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। कोई बाबा साहेब के पुतले जलाए, तस्वीर जलाए, उनका अपमान करे तो उन्हें देशद्रोही तो माना ही जाना चाहिए। ऐसे लोग देशभक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग कतई देशभक्त नहीं हो सकते। वो लाख दावा करें कि हम देशभक्त हैं, लेकिन जो भी लोकतंत्र का, बाबा साहेब का, संविधान का सरेआम अपमान करेगा वो देशद्रोही ही माना जाएगा। और शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर से कह दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन्हें उम्र कैद क्या, इन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए ऐसे लोगों को जो भी बाबा साहब के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद ने जो डिमांड की है, इनके डिमांड से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या लगता है शाह चंद्रशेखर आजाद के डिमांड को पूरा करेंगे? क्या लगता है अनिल मिश्रा के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो पाएगी? अनिल मिश्रा को आखिर कितनी सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।